चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन, जो एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश का पूरा वीडियो आपके पास आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और पूरे इंग्लिश आप घर बैठे पूरे फ्री में समझ गए पढ़ सकें। और जो लोग पढ़े हैं, जो लोग न्यू हैं, अब जाके सबसे पहले हम यहाँ पे आपको नरेशन टेंस समझ गए, नरेशन शुरू करने वाले आज टेंस, वॉइस समझ गए, सिंटैक्स, आर्टिकल, कुछ इंग्लिश का टॉपिक जो मैंने पढ़ा दिया है, जो बहुत ही देसी अंदाज यूट्यूब पर पहली बार जो पूरे देसी तरीकों से पढ़ाया गया है। सबसे खतरनाक तरीका हम लोग लगाए हैं ताकि जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उसके रामबाण साबित होगा। समझ गए? तो हम लोग आज पढ़ने नरेशन। नरेशन एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, समझ गए? थोड़ा सा हार्ड भी है, इजी भी है। तो हार्ड होता नहीं, कुछ हार्ड बनाया जाता है। समझ रहे बात? कुछ भी चीज हार्ड होता नहीं है, यह हम लोग के द्वारा हार्ड बनाया जाता है। समझ गए? तो नरेशन क्या है नहीं है, पूरे वीडियो समझिए, समझेंगे, देखेंगे। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहें और जो भी आपका कमेंट डाउट बन रहा है कमेंट में पूछ सकते हैं। समझ गए? चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। नरेशन, इसका एक नाम और आपको सुनने को मिल सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। समझ गए? यहाँ स्पीच का बात चल रहा है। समझ गए? स्पीच मतलब भाषण, जो लोग बोलते हैं, समझ गए, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट, वही होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, समझ गए? तो सबसे पहले इसको समझेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब होता है सीधा सीधा, इनडायरेक्ट मतलब होता है घुमा फिरा कर। स्पीच मतलब कोई कथन, यानी कहने का मतलब कोई कथन जो है जो सीधा सीधा कह रहा है, और कोई कथन को यानी स्टेटमेंट को घुमा फिरा के बोल रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जानते हैं, जैसे हमारे इलाका के लोग होते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। समझ गए? और कोई आदमी जो घुमा फिरा के बात बोलते हैं, समझ रहे बात? यानी डायरेक्ट, जो यदि कोई स्टेटमेंट बोला वो सीधा सीधा होगा तो डायरेक्ट हो गया, और घुमा फिरा के बोलते क्या होगा, इनडायरेक्ट। समझ गए? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे, समझ गए, समझेंगे पूरे क्लास में, यही पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो भी पूरा देसी तरीकों से कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। समझ गए? तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम लोग समझे क्या है कि यदि कोई कथन, समझ गए, सीधा सीधा होगा तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होगा समझ घुमा फिरा कर, यानी आप कह सकते हैं हिंदी में कि डायरेक्ट बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट बोलते हैं अप्रत्यक्ष। समझ गए? यानी जो हमारे, समझ गए, अब सामने सामने होगा, सीधा सीधा होगा प्रत्यक्ष, और घुमा फिरा कर इनडायरेक्ट। आई क्या होता है नहीं होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे पहचानेंगे, सब जानेंगे। समझ गए? तो आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ गए, दोनों डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं? सर डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट का डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब लिखिए, मेरे साथ बने रहिए आप लोग। डायरेक्ट स्पीच, इसको लिख सकते हैं जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को सीधा, जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा कहते हैं, जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा कहते हैं तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, वक्ता के कथन को सीधा सीधा न कहकर घुमा फिरा के, तो लिखिए जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा न कहकर घुमा, जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा न कहकर उसके, थोड़ा सा हिंदी से लिखते हैं, उसके सारांश को
अपने शब्दों में कहते हैं। समझ रहे? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ गए। तो जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा कहते हैं डायरेक्ट, और जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा न कहकर उसके, समझ गए, उसके सारांश को, यानी क्या जो कथन है उसके सारांश को अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट। समझ गए? एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे he says to me I am a brother। इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग? He tells me that he is brother। यानी ऊपर का वाला जो सेंटेंस है ऊपर वाले, ये है आपका डायरेक्ट में, ये हो गया इनडायरेक्ट में। तो सर ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये कैसे बना? ये क्वेश्चन आपका मन में बनना बहुत जरूरी था कि ये सर कैसे हुआ। इसी पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको यही सिखाएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले समझिए डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। तो सर हम देखें क्या है कि जब वक्ता के कथन को सीधा सीधा कहते थे डायरेक्ट, और घुमा फिरा कर अपने शब्दों में कहते हैं तो इनडायरेक्ट। समझ गए? तो यही सेंटेंस जो लिखे हैं, जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ये कैसे हुआ, कैसे चेंज हो रहा है, ये पूरे देखेंगे। समझ गए? अब नोट कर लीजिए आप लोग। अब आता है सर पहचाने कैसे। तो लिखिए हैशटैग, क्योंकि मेरा देसी नियम चलता है, समझ गए ना? देसी नियम में आपको पूरे इंग्लिश को आपको ऐसे पढ़ाया जाएगा, पूरे इतने इजी, पूरा आसान तरीकों से कि लगेगा नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। पहचानने का नियम कि सर कैसे पहचानेंगे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या स्पीच है भी नहीं कि नहीं है। समझ गए? एक एग्जांपल लिखते हैं। राम said to me you are my brother। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें क्या दिख रहा है कि एक इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, एक कॉमा लगा हुआ, एक सेंटेंस बाहर, एक सेंटेंस अंदर है ना? तो जो बाहर का सेंटेंस होता है ना, कॉमा के बाहर, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग। और जो कॉमा के अंदर सेंटेंस है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको बोलते रिपोर्टेड। समझिए बात कि जो कॉमा के बाहर होता है, जो यानी से कॉमा के बाहर, इसको बोलते हैं कॉमा के अंदर। तो जो कॉमा के बाहर सेंटेंस होगा इसको रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमा के अंदर होगा इसे रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत? एक वर्ड आपको मिलेगा बार बार, रिपोर्टिंग वर्ड। ये आपको पहले बेसिक सिखा रहा है, समझ गए? फिर सीखेंगे कैसे बनाते हैं। बेसिक क्लास आपका है रिपोर्टिंग वर्ड। तो जो रिपोर्टेड आपका रिपोर्टिंग स्पीच था ना, उसमें एक वर्ब दिख रहा है, इसी वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब। तो लिख सकते क्या? रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को शॉर्ट कर लेते हैं आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ पर सेंटेंस में क्या सैड, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक एग्जांपल से समझे हैं क्या कि कुछ सेंटेंस कॉमा के अंदर था, कुछ बाहर था।
तो जो सेंटेंस कॉमा के अंदर था एक बाहर था, तो जो बाहर हो गया उसे बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, जो अंदर हो गया इसे बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। फिर आता है रिपोर्टिंग वर्ब क्या सर, तो रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए फटाफट आप लोग, चलिए नोट कर लिए। जो भी डाउट आपका बन रहा है समझ गए, मन में थोड़ा सा डाउट बनेगा ही, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा इतना आसान भी नहीं है समझ गए, लेकिन हाँ आपको एक या दो लेक्चर में इतना आसान बना देंगे कि एक ही क्वेश्चन आपसे बनेगा, बस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ठीक है आप लोग। आप बता सर पहचान तो लिए, बनाने का नहीं है, तो हम लोग अब लिखेंगे बनाने का नहीं है। हेडिंग बने, अगला हेडिंग आपका बनेगा बनाने का नियम। अब इसे बनाएंगे सर के, हाँ तो बनाने के लिए कुछ नियम कानून होता है समझ गए, सीखेंगे कि पहला नियम क्या है। तो बनाने के लिए सबसे पहला बोला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, समझ गए, दो नियम है अभी, और एक नियम और है जो आगे सीखेंगे हम लोग। तो अभी सीख रहे हैं दो नियम, चेंज ऑफ वर्ब सॉरी चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, ये दो चीज को सीख लेंगे, ये नरेशन को बनाना सीख जाएंगे समझ गए। तो सबसे पहला आपका क्या है, चेंज ऑफ पर्सन, इसको हेडिंग बनाएंगे समझ गए। आपके दो तरीकों से हम चेंज कर सकते हैं, यानी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है आपका दो तरीका है, एक तरीका है चेंज ऑफ पर्सन, अगला क्या है चेंज ऑफ टेंस, समझ, एक तरीका अभी और आएगा जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे समझ गए। तो चेंज ऑफ पर्सन को सीखते हैं पहले, ठीक। तो मेरा हेडिंग क्या बनेगा, चेंज ऑफ पर्सन, अब दो लिख के अब फिर आप इसको क्या कीजिएगा, अगले हेडिंग आई कॉपी के बीच में एफ हेडिंग बनाइए, एक नंबर डालकर चेंज ऑफ पर्सन, कि पर्सन का चेंज कैसे होता है। तो पर्सन का नाम सुनते ही माइंड में दौड़ना चाहिए पर्सन होता क्या है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम भी पढ़ा रहे हैं पर्सन क्या होता है समझ गए। एक चार्ट थोड़ा सा बनाइएगा आप लोग भी, पर्सन सिंगुलर प्लूरल, देखिए तो पर्सन अपना तीन पर्सन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले सबको ही होगा बस भूल गए होंगे। फर्स्ट पर्सन में आता आई वी, इसमें यू, इसका भी यू, ही सी इट, इसमें आता है दे, ये आपका पर्सन है। ये आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा समझ गए, जब याद नहीं होगा तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोला पर्सन, तो इसको चार्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड में यू और यू, थर्ड में ही सी इट और दे। सर अंतर सेम दोनों एक है, देखिए इसका हिंदी होता है तुम या आप, इसका हिंदी होता है तुम लोग या आप लोग। तो पर्सन सीख गए, अब इसको चेंज करना है। सर चेंज कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं सन रूल, बहुत ही खतरनाक रूल है सन रूल। इसको लिखेंगे SON, नीचे एरो मार्कर लिख सकते हैं क्या, गिनती 1 2 3, इसका कुछ मतलब हुआ, इसका जो नंबरिंग हुआ ना इसको पर्सन बोलेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन समझ गए। तो जो फर्स्ट होगा इसको S यानी क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। दो नंबर में क्या O है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपका थर्ड नंबर आ रहा है, इसमें क्या N यानी नो चेंज, समझ गए। सबसे पहले पर्सन को समझिए, पर्सन क्या होता है, पर्सन समझ गए। अगला आता है रूल, SON, सन रूल बोलते हैं इसको, समझ गए। तो SON 1 2 3, ऊपर वाले सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो नीचे 1 2 3 है वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोला है कि यदि कोई फर्स्ट पर्सन होगा तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इस बात को भी सीखिए, कैसे बदलेगा, क्या बदलेगा, अभी जस्ट सिखा रहा है, तो इधर फराना नहीं है। घबरा गए तो समझ गए, एक ना बहुत बड़ा लाइन सुने होइएगा कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। सुनिए, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, और मेहनत करने वालों के कभी हार नहीं होती। तो आप समझिए मेहनत कर रहे हैं,
आपकी कभी हार नहीं होने वाली है, बशर्ते आप अपने धैर्य को, पेशेंस को खोइएगा मत। जब तक आपके अंदर जान है आप हिम्मत मत हारिएगा, समझ गए? क्योंकि आप खुद से यदि जीतने का सोच लेते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। यदि खुद से हार गए तो फिर आपको कोई जिता नहीं सकता है, समझ गए? यानी कुछ भी करेंगे आप करेंगे, समझ गए? थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन 2 मिनट का सब सही हो जाएगा। तो क्या बोला है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट में क्या आता है आई और वी, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कैसे बदलेगा नहीं बदलेगा अभी जस्ट सीखेंगे। तो फिर से अगर रिविजन कीजिए कि चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन देख लीजिएगा चार्ट से, फिर कैसे बदलना है सर? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इतना सीख गए। अगला कुछ होता है कि सर कैसे बदलेंगे उसे, है ना? तो इसके लिए एक चार्ट और बनाना पड़ेगा, ठीक? ये मिटा दीजिए। चलिए हम लोग सीखेंगे, एक चार्ट और है, समझिए। इसे बनाइए आप लोग। तो चेंज मिले, चेंज लिखते हैं इसको, चेंज कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले कि नॉमिनेटिव केस, इसके बाद आता है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, समझ गए? इस सबको पढ़ना एक एक करके। तो नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले आपका होता है आई, समझ गए? आई के बाद होता है आपका, देखें पर्सन में वी, इसके बाद यू, ही, सी, इट, दे। इतना सारा देखें पर्सन, पर्सन देखे थे। अब सबको चेंज करना है, कैसे कैसे होता है, ठीक? तो जैसे आई हो गया, तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव आपका होता है माई, माइन, मी, आवर, आवर्स, अस, योर, योर्स, यू, हिज, हिज, हिम, इट्स, इट, देयर, देयर्स, दे। ये ऐसे ही चेंज करना है, समझ गए? आपका जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ इसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी ये पूरे ग्रुप का हेड कौन हो गया? आई, यानी इसको बोलते हैं आई मैम ग्रुप, समझ गए? यानी आई ग्रुप का पूरा होगा, ठीक? वे, वी, यू, यदि इस पर का पूरा है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि यदि मेरा आई का सेकेंड नंबर है तो वी का भी सेकेंड नंबर होगा। यदि आई का थर्ड नंबर लेना है तो ही का भी थर्ड नंबर लेना पड़ेगा। ये कैसे ले रहे हैं नंबर उम्र, ये सीखेंगे अभी। ग्रुप जैसे ये आई ग्रुप हो गया, तो आई ग्रुप का यदि तीसरा है तो हमको लेना है ही ग्रुप का, तो ही का भी तीसरा ही लेंगे, समझ गए? इसको सीखेंगे जस्ट उपयोग। यहाँ तक पूरे देख लीजिए, कैसे बदलना नहीं बदलना है आपका पूरा बेसिक खत्म हो गया, समझ गए? अगला वीडियो में आपको सिखाएगा, पूरे सिखा देंगे अच्छे से कि कैसे ग्रुप का नंबर लेते हैं, कैसे चेंज ऑफ पर्सन करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, समझ गए? तो इसका अगला वीडियो देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसके जो वीडियो है शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए, समझ गए? तो आप जानते हैं कि ऐसे विकास होगा नहीं, सबका साथ सबका विकास, समझ गए? तो जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखे हैं अपने कमेंट में जय हिंद लिखें। धन्यवाद।